इस देश में जितने बेरोजगार, वो पार्षद, विधायक और सांसद के उतने उम्मीदवार। भर दो पर्चा सारे के सारे, पार्षद का भी जितने बेरोजगार है, पार्षद का भी, विधायक का भी और सांसद का भी। एक क्लर्क की पोस्ट निकलती है, लाखों लोग लग जाते हैं क्लर्क के फॉर्म भरने के लिए। लेकिन जब पार्षद, विधायक और सांसद का चुनाव होता है तो लोग जो है घर के अंदर दुबक जाते, नहीं मैंने नहीं लड़ना। क्यों नहीं लड़ना भाई? देश तो इन्हीं से ही चल रहा है, गधे घोड़े तो हम इसी से ही बन रहे हैं। तो हर बेरोजगार को पार्षद का चुनाव लड़ना है, विधायक का चुनाव लड़ना है, सांसद का चुनाव लड़ना है। फिर कहेंगे जी अगर इतने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो पेपर में तो जो है जगह ही नहीं बचेगी। अगर इतने उम्मीदवार 100 भी खड़े हो जाते हैं तो कितना बड़ा बैलेट पेपर बनेगा। तब इनको क्या सोचना पड़ेगा? इनको सोचना पड़ेगा उम्मीदवार ज्यादा हो गए, एक रिटर्न लिखित परीक्षा इन्हें करानी पड़ेगी। फिर ये छटनी करेंगे कि भाई अगर हमें पार्षद करना है तो इतना पढ़ा लिखा कम से कम होना चाहिए, इतना अनुभव उसे होना चाहिए। एक चपरासी के लिए लिखित एग्जाम होता है और एक MP MLA के लिए कोई एग्जाम नहीं होता है। ये इस देश का दुर्भाग्य है, ये इस देश का दुर्भाग्य है। जब आप फॉर्म भरोगे, नामांकन करोगे, तब इन्हें छटनी करनी पड़ेगी, तब इन्हें रिटर्न एग्जाम लाना पड़ेगा, तब इन्हें इंटरव्यू लाना पड़ेगा, तब इन्हें वोट के लिए जो है जनता के पास जाना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा फॉर्म क्लर्क का मत भरो, चपरासी का मत भरो, माली का मत भरो, नाई का मत भरो। अगर भरना है तो पार्षद, विधायक और सांसद का बनो तो मुख्यमंत्री बनो। ये जो है छोटे मोटे काम करना छोड़ दो। मेरी पुश्तैनी, मुझे वर्ण व्यवस्था में बांट दिया तुमने, मुझे वर्ण व्यवस्था में बांट दिया तुमने, लेकिन मैं कर्पूरी ठाकुर जी को तुम्हारे कहने से नहीं चलूंगी। मैं मानूंगी तो अपने पूर्वजों को मानूंगी। अगर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो मैं मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकती हूँ? मैं इस चीज को मानूंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूकता का समय आ गया है, नहीं तो आप लोग दोबारा जो है एक कर्पूरी ठाकुर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, तब आपको जो है कुर्सियों पे बैठने का अधिकार मिलेगा। महिलाओं को तो तन ढकने का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं को तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं था। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने अपने अधिकार बचाने हैं तो राजनीतिक और सामाजिक मीटिंगों में आधी महिलाएं जरूर होनी चाहिए। अभी 50% महिलाओं का बिल पारित होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया? 33% सिर्फ आरक्षण देंगे, 24 भी नहीं देंगे, बाद में देंगे। 50% महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। और जितनी भी OBC और SC ST की महिलाएं हैं, इन्हें ना तो सामाजिक समझ है, ना राजनीतिक समझ है, ना इनके पति पार्षद है, ना इनके पति विधायक है, ना इनके पति सांसद है, ना इनके पति गवर्नर है। तो यानी ये जीरो है राजनीति में। तो इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, EBC को, OBC को, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी हम राजनीति में आ सकती हैं, नहीं तो हम राजनीति में नहीं आ सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जननायक कर्पूरी ठाकुर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।